सभी साथियों को नमस्कार। नमस्कार। आज हम बहुत थोड़े लिमिटेड साथियों के साथ डिस्कशन के लिए आए हैं और डिस्कशन का मुद्दा काफ़ी महत्वपूर्ण है, जेंडर से रिलेटेड है और 50% आबादी से जुड़ा हुआ है। तो बहुत सारे साथी हमारे जुड़ नहीं पाए हैं, इसलिए इसको हम रिकॉर्ड करके ग्रुप में डालेंगे। और इसमें जो काम हमको करना है, जिन साथियों को चिन्हांकित किया गया है, उनके पास एक यूनिसेफ की तरफ से एक टूल दिया जाएगा। इस टूल के आधार पे आपको अपने संकुल के स्कूल में जाके निरीक्षण करना होगा, ऑब्जर्वेशन जो है उस टूल में लिखना होगा और वापस यूनिसेफ को भेजना होगा। और यूनिसेफ उन टूल के आधार पे, आपके द्वारा प्राप्त फीडबैक के आधार पे एक पुस्तक बनाएगी, जिसमें शिक्षकों को यह मार्गदर्शन दिया जाएगा कि कैसे जेंडर सेंसिटाइज होते हुए अपनी क्लास में पढ़ाई बच्चों का करा सके। तो आपने भी देखा होगा कि कई बार हम जाने अनजाने जेंडर को लेकर थोड़ा सा बायाज्ड हो जाते हैं। जैसे अभी हमारे बहुत पुराने साथी ने कहा कि उस संकुल में लेडी टीचर्स की अधिकता है, तो इसलिए कोई सीएसई नहीं बना पा रहे हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि इस माइंडसेट को हम लोग को मिल के बदलना पड़ेगा, लेडी टीचर्स को भी सामने लाना पड़ेगा। बहुत सारे संकुलों में लेडी टीचर्स आने लगे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इस प्रोग्राम को दिल से लें, अच्छे से जो निर्धारित प्रदत्त कार्य है उसको अच्छे से सही सही करें, ताकि उसके फीडबैक के आधार पे यूनिसेफ यहाँ पर समग्र शिक्षा के साथ मिलकर एक बुक तैयार कर सके। तो साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है और इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए मैं हमारे यहाँ से अर्चना मैडम है। हाँ, तो मैं अब रंजू मैडम को, जो कि यूनिसेफ में इस काम की हेड है, उनको माइक सौंपता हूँ, ताकि वो आपको इस कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दे सके। और जो साथी सीधे सुन रहे हैं उनको साधुवाद, और जो साथी रिकॉर्डिंग सुनेंगे उनसे अनुरोध रहेगा कि पूरा रिकॉर्डिंग सुन के समझ के इसको अच्छे से कर लें। और कुंदन जी से अनुरोध है कि इसमें रंजू मैडम का नंबर नीचे डाल दें, उनका परमिशन यदि है तो जो लोग रिकॉर्डिंग सुनने के बाद कोई डाउट होगा तो वो उनसे संपर्क करके इस काम को बिना किसी मतलब संदेह के इसको पूरा करेंगे। तो ओवर टू रंजू जी। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सुधीर सर। तो सारे साथियों को नमस्कार। मेरा नाम रंजू है और मैं यूनिसेफ में कार्यरत हूँ राज्य स्तर पर। और आज का जो हमारा विषय चुना गया, जैसे सुधीर सर ने शुरुआत भी करी, ये शुरुआत ही हुई हमारे साथी जो हमारे साथ जुड़े हैं उन्हीं के साथ में कि महिला शिक्षकों की संख्या ज़्यादा है। तो बात ये नहीं है कि उन्होंने ऐसा बोला, बात ये है कि हमारे मस्तिष्क पटल में बहुत सारी जाने-अनजाने ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम कर देते हैं जो हमें पता नहीं होती, जिससे हम अनभिज्ञ होते हैं। और इसी तरह का कुछ प्रैक्टिस जो है वो हमारी शालाओं में भी संचालित होता है, जहाँ पे हम ना चाहते हुए भी और अनभिज्ञ रूप से हमारे से कुछ इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं जो बालक और बालिकाओं, लड़के और लड़कियों के बीच में एक गैप को बताता है। मैं अगर अपना पर्सनल अनुभव साझा करूँ तो मैं छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में जाती हूँ और स्कूलों में भी जाती हूँ। तो मैं जब स्कूल में गई तो मैंने देखा कि लड़कियों के लिए कुछ विशेष काम निर्धारित हैं और लड़कियों के कुछ विशेष काम निर्धारित हैं। अगर गर्मी का समय है और कक्षा के बाहर अगर कोई पानी का मटका रखा है तो हैंडपंप से उस मटके में पानी भरना और उस मटके को साफ करने की जवाबदारी लड़कियों की है, या इस तरह की व्यवस्था, या कक्षा के साज-सज्जा की व्यवस्था लड़कियों की है। किसी कार्यक्रम में रंगोली बनाने की जवाबदारी लड़कियों
होती है, लेकिन उसी कार्यक्रम में टेंट लगाना या और किसी चीज़ को करने की जवाबदारी लड़कों की होती है। ये छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं जो हम शारीरिक और मानसिक रूप से तुलना करते हुए हम बच्चों के साथ में चीज़ें करते हैं। और ये चीज़ें धीरे-धीरे आगे आके हमारे समाज में ही क्योंकि बच्चे वर्तमान में अभी हमारे शालाओं में पढ़ रहे हैं, लेकिन भविष्य में आगे जाके वो हमारे समाज का एक अभिन्न अंग बन जाते हैं। तो ये छोटे-छोटे प्रैक्टिस जो हम घरों में करते हैं और जो हम शालाओं में करते हैं, वो आगे जाके हमारे समाज में भी आने लगता है। मैं भुवनेश्वर सर से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो अगर अपना माइक आप बंद कर दें। इसी आधार पे हमने जो है समग्र शिक्षा के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा नहीं, एक सामान्य-सा, एक बहुत सरल-सा एक ऐसा बुकलेट बनाने का सोचा जिनमें हम शाला के अंदर होने वाली इस तरह की बातों को ध्यान रख सकें और उनको उनसे संबंधित क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो हम थोड़ा आप लोगों के साथ साझा कर सकें शिक्षकों के साथ। तो अगर आप इस तरह की परिस्थितियों को आँकना चाहोगे तो प्राइमरी स्तर में, प्राथमिक शाला के स्तर में आप देखेंगे कि बच्चों के अंदर में कोई बहुत ज़्यादा भेदभाव नहीं होता। लड़के-लड़कियाँ एक साथ बैठते हैं या तो वो टाट पट्टी पे सर्कल बना के बैठते हैं या आगे-पीछे बैठते हैं या चेयर में भी बैठते हैं तो वो अनभिज्ञ होते हैं कि वो किसी बालक के साथ बैठे हैं या बालिका के साथ में। लेकिन जैसे ही बच्चे 6वीं कक्षा में आते हैं, किशोरावस्था में आते हैं, युवावस्था में आते हैं, तो बच्चे स्वयं को भी और शिक्षक भी ये दोनों तरफ से होता है और हम ऐसी व्यवस्था बना देते हैं कि हमारी सीटिंग ऐसी होनी चाहिए और हमें ये काम करने हैं और हमें इस तरह की पढ़ाई करनी है। तो ये एक सामान्य वातावरण होता है कक्षा का जो शिक्षक और बच्चों द्वारा निर्मित हो जाता है। लेकिन अगर हम शिक्षा के दृष्टिकोण से देखें, पढ़ाई के दृष्टिकोण से देखें, तो हम अक्सर ये पाते हैं कि आप स्वयं भी देखिएगा अगर आप 9वीं से 12वीं हाई स्कूल में अगर आप जाते होंगे, तो आप ये चीज़ ज़रूर देखिएगा कि गणित विषय का चुनाव कितनी बच्चियों ने किया। हमारी शाला में कितनी बालिकाएँ हैं, जो 11वीं के विषय के चुनाव करते समय गणित विषय लेती हैं। और एक और छोटी प्रैक्टिस अमूमन देखने को मिलती है, वो ये होती है कि जब किसी इस तरह का गणित का या कोई ऐसा टेक्नोलॉजी से संबंधित कोई प्रश्न आता है कक्षा में, तो उसका जो ध्यान होता है, वो बच्चों की तरफ में होता है एक शिक्षक का कि प्रश्न पूछने का या बालक की तरफ होता है या बालिका की तरफ। तो कहीं न कहीं हमारे दिमाग में ये चीज़ें आती हैं कि लड़कियाँ जो हैं वो उतना मानसिक रूप से उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो गणित का चुनाव कर सकें या इस कठिन सवाल का जवाब लड़कियाँ दे सकें। अगर कोई ऐसा उदाहरण है जो किचन से संबंधित है या कोई उदाहरण है जो घर के घरेलू कार्य से संबंधित है, तो निश्चय ही शिक्षक जाने-अनजाने वो लड़कियों से उस तरह के प्रश्न कर बैठता। तो ये व्यवस्था ऐसी बन गई है। इसमें हम किसी को गलत सही नहीं ठहरा रहे, लेकिन ये व्यवस्था आगे जाके समाज में जो है वो आने लगती है और यहाँ पे फिर अभी तो बालक और बालिका है, फिर समाज में आने के बाद में ये महिलाओं और पुरुषों के बीच में इस तरह का रूढ़िवादिता या स्टीरियोटाइपिंग सोच जो है वो विकसित होने लगता है। तो इस तरह की छोटी-छोटी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमने ये निर्णय लिया कि क्यों ना हम एक ऐसा छोटा बुकलेट बनाएँ जो शिक्षकों को पढ़ने में आसानी भी हो, रुचिकर भी हो और साथ ही साथ हम उन छोटी-छोटी विषयों को उसमें इंगित कर सकें, ध्यान केंद्रित कर सकें जो जाने-अनजाने जी, यस मैं सर, तो यस सर, सॉरी सर, सॉरी। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। जी सर, ये थोड़ा-सा मेरे में टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया सर थोड़ा-सा। नहीं, आप हाँ जी, माइक जी। वाला बटन है ना, माइक वाले बटन को दबा दीजिए ना। अच्छा, इसमें एक जी, माइक का हाँ, बटन हो होगा। गया। हुआ मैम? नहीं, कैमरा के बाजू में सर एक माइक का चिन्ह होगा।
हाँ सर, हो गया। जी, शुक्रिया। आ, तो इन्हीं सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कुछ अनुभव के आधार पर हम एक छोटा सा बुकलेट समग्र शिक्षा के साथ बनाना चाहते हैं, जिसमें आप सबका सहयोग जो है हमें अति आवश्यक है। तो मैं अब थोड़ा सा आगे उसमें जाती हूँ भूमिका के बाद में। मैं आप लोग सारे लोग अपने नए जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए सब जुड़े हैं? कोई भी एक दो साथी हाँ या ना बोल दे अनम्यूट करके। आप सारे लोग हैं? जी है मैडम। जी, थैंक यू। तो उसमें आपको एक लिंक मिला होगा? मैम कुछ लोग नहीं है उसमें, जैसे मैं नहीं हूँ। अच्छा, आप नहीं है ना? प्रवीण सिन्हा जी नहीं है। ठीक है सर। तो कुंदन जी आप थोड़ा-सा नोट कर लेंगे क्या? जो साथी नहीं हैं। प्रवीण जी आप अपना व्हाट्सएप नंबर जो है अभी अगर उसमें लिख देंगे चैट बॉक्स में तो हम आपको ऐड कर देंगे। अ, मैं यहाँ पे प्रयास कर रही हूँ कि मैं अपना स्क्रीन आपके साथ में शेयर कर सकूं। मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या आप सबको? जी जी दिख रहा है मैम। तो ये गूगल शीट ये फॉर्मेट जो है आप लोगों को आपकी चिट्ठी के साथ भी हमने साझा की है, जो आपके जिले में आप लोगों के लिए पत्र गया है, और इसके साथ ही मैं आपको इसका गूगल भी दिखा दूंगी। तो ये एक प्रपत्र है जो हमने बनाया है। आपसे रिक्वेस्ट ये होगा कि इस प्रपत्र को आप शाला में जाएं और भरें, और ये प्रयास रहे कि ये 6वीं से लेकर 12वीं तक की किसी एक शाला में जाना है। तो पहले हम प्रपत्र को समझ लेते हैं, फिर इसे कैसे भरना है और आपकी क्या मुख्य भूमिका होगी उस पे चर्चा कर लेंगे। तो ये जो प्रपत्र है 3 मेजर बिंदुओं को ध्यान में रखकर बना है। पहला जो है अगर आपको दिख रहा होगा तो ये शाला के वातावरण से संबंधित है। इन जनरल जो है शाला में क्या हमको परिस्थिति देखने को मिलती है। हर एक अवलोकन के बिंदु के बाद हमने कुछ पॉइंटर्स छोड़े हैं। अगर आपको इन बिंदुओं के अलावा भी कुछ अवलोकन के बिंदु दिखते हैं तो आप नीचे नोट कर सकते हैं। दूसरा हमारा क्राइटेरिया है कि खेल कूद या फिर शॉर्ट रिसेस या लॉन्ग रिसेस के समय किस तरह की चीजें जो हैं वो शालाओं में संचालित हो रही हैं बालक और बालिकाओं से संबंधित, वो हमने कुछ रखने का प्रयास किया है। और यहाँ पे अंतिम जो है वो है पाठ्यक्रम से संबंधित। तो जैसे मैंने अभी बताया था कि गणित के कुछ सवाल जो हैं वो शिक्षक अमूमन बालकों से करते हैं, या शालाओं में कुछ ऐसे विषय का चुनाव होता है 10वीं के बाद में, तो वहाँ पे अमूमन लड़कियां जो हैं वो गणित को छोड़ के अन्य विषय को चुनती हैं। तो और
इसके साथ-साथ शिक्षक अपने उदाहरणों में या अपने एक्सप्लेनेशन में रोल मॉडल के रूप में महिलाओं के बारे में भी चर्चा करते हैं कि नहीं करते हैं। तो इस तरह से पाठ्यक्रम से संबंधित जो है, वो हमने एक प्रयास किया है यहाँ रखने का। आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जो हमारा ये बना हुआ है फॉर्मेट, ये फॉर्मेट समग्र शिक्षा, यूनिसेफ और हमारे कुछ चयनित शालाओं के शिक्षकों के साथ मिलकर बना है और हमने इस फॉर्मेट को कुछ स्कूलों में जाके टेस्ट भी किया है और उसके बाद बैठकर हमने इसे फाइनल किया है। तो आप एक बारी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसे देख लीजिएगा और साथ ही जो चिट्ठी आपको मिली है, अगर वो चिट्ठी में अगर आप हैं, तो आप उसे भी वहाँ पे लिंक दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको एक गूगल लिंक भी दिया हुआ है जेंडर आधारित शिक्षा से। ये दिख रहा है आप सबको? कोई एक साथी बता दे, ये दिखाई दे रहा है? ये गूगल फॉर्म? कुंदन जी? ये फॉर्म दिख रहा है ना सबको? नहीं दिख रहा है मैम। ये गूगल फॉर्म नहीं दिखाई दे रहा? जी मैम, उसमें ऐसा धब्बा-धब्बा दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। अच्छा, मैं एक बार और शेयर करने का प्रयास करती हूँ। जी। अभी? हाँ, अभी दिख रहा है मैम। जी। तो ये गूगल फॉर्म का लिंक आपको व्हाट्सएप में दे दिया गया है। आपको ये लिंक में वही प्रश्न मिलेंगे जो अभी मैंने आपको बताए हैं। आपको करना ये है कि आपको इस फॉर्मेट की एक कॉपी जो है, जो अभी मैंने आपको दिखाई थी, उस फॉर्मेट की एक कॉपी को आपको शाला लेके जाना है और उस फॉर्मेट को आपको शाला में भरना है। ये जब फॉर्मेट आप भर लेंगे, उसके बाद आपको जो है वो इस लिंक में जाकर आपको उन्हीं चीज़ों को आपको यहाँ पे भरना है। इसमें शुरुआत में कुछ लिखने का है जिसमें जिले का नाम और आपका नाम होगा। उसके बाद सिर्फ मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन है, हाँ या नहीं में आपको ये भरना है। तो आप आज व्हाट्सएप में इस लिंक को खोल के देख लीजिएगा। अगर इसमें कोई तकनीकी असुविधा आ रही है, तो उस व्हाट्सएप में मेरा नंबर भी है और मैं उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ी भी हूँ। आप मुझे किसी समय भी कॉल कर सकते हैं और इससे संबंधित या अगर किसी प्रश्न में अगर आपको भरने में दिक्कत हो रही हो, तो आप जो हैं वो भी मुझसे आप संपर्क करके बातचीत कर सकते हैं। गलत भरने से और कन्फ्यूजन से ज़्यादा बेहतर होगा आप मुझे संपर्क कर लें किसी भी समय और हम अच्छे से बात करके इसे भर सकते हैं। तो ये गूगल फॉर्म है आपका और इस गूगल फॉर्म को आपको भरना होगा। ये दिखाई दे रहा है ना सबको? इसमें वही प्रश्न है जो प्रश्न हमने जो है वो आपको पत्र के साथ भेजे हैं और इस फॉर्मेट को मैं व्हाट्सएप ग्रुप में वापस से डाल देती हूँ ताकि अगर आपको चिट्ठी के साथ या अन्य किसी कारणों से नहीं मिल रहा हो, तो आप जो है वहाँ से इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। यहाँ पे रुक कर आपको थोड़ा बताना चाहूँगी, हमने कुछ दिशा निर्देश दिए हैं, उसे मैं आपके साथ में अभी डिस्कस कर लूँगी। इसके अलावा मैं जानना चाहती हूँ, यहाँ तक में अगर आपको कोई प्रश्न है, तो आप कृपया मुझसे पूछिए, फिर आगे के 5 मिनट के बाद में हम जो है वो डिस्कशन को आगे जो है अगला रूप देंगे। तो कोई यहाँ तक में कोई प्रश्न है तो कोई मुझसे सवाल करे? कोई भी अनम्यूट करके। प्रवीण सर, रविंद्र सर, भुवनेश्वर सर, राजेश सर, दशरथ सर, कोई भी यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं मैम, क्लियर है। थैंक यू सर। तो आपको मैम मैं इसमें थोड़ा सा एक मिनट, जैसे मान लीजिए मेरा संकुल में हायर सेकेंडरी नहीं है और मेरे संकुल में मिडिल स्कूल तक की है, तो क्या मैं जो करूंगा वो दूसरे संकुल में कर सकता हूँ इसको? आप 6वीं से लेकर 12वीं तक के किसी भी कक्षा में ही कर सकते हैं।
जी, थैंक यू। और सबसे अच्छा जो ग्रुप है वो जो है वो 6वीं से 8वीं तक का है अगर देखा जाए तो, लेकिन आप 6वीं से 12वीं तक के किसी भी एक का, और प्रत्येक को एक शाला में जाना है ना? तो वो आगे फिर मैं और जो है हमें एक्चुअली आपके साथ में क्या सहयोग चाहिए होगा वो मैं थोड़ा आपसे बताऊंगी। तो यहाँ तक क्लियर है। तो व्हाट्सएप में मैं आपको वापस से इस फॉर्मेट को डाल देती हूँ, मैं वापस से लिंक भी डाल देती हूँ गूगल फॉर्म का। आपको करना ये है कि 5 तारीख को मंडे आपको ये फॉर्मेट का एक प्रिंट आउट लेना है और किसी एक चयनित शाला में जाना है। हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि जब हम शाला में जाएं तो हम शिक्षकों को ये पता ना लगने दें कि हम किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं या देख रहे हैं। इससे शिक्षक जो है वो थोड़े सतर्क हो जाते हैं। हम कुछ चीजें डायरेक्टली इनडायरेक्टली शिक्षक और बच्चों के साथ बातचीत करके भी उस फॉर्मेट को भर सकते हैं। सबसे पहला रूल ये है। तो आपको 5 तारीख को एक शाला में जाना है, इस फॉर्मेट को भरना है, और 6 तारीख को जो गूगल लिंक आपके साथ में शेयर हुआ है जो इस फॉर्मेट से संबंधित है, उस गूगल लिंक में इस फॉर्मेट के प्रश्नोत्तर को वहां पे आपको भरना है। और साथ ही ये फॉर्मेट जो आप भरे रहेंगे इसे आप अपने पास रखेंगे। समय के अकॉर्डिंग हम आपसे वो हार्ड कॉपी भी आपसे मंगवाएंगे। तो 5 तारीख को आप स्कूल का भ्रमण करेंगे, अवलोकन करेंगे, इस फॉर्मेट को भरेंगे, और 6 तारीख को गूगल फॉर्म में आप जो है वो हमसे हमारे साथ साझा करेंगे। तो बेसिकली ये 2 चीज है जिसे हमें आप जिसके लिए हमें आपका महत्वपूर्ण सहयोग चाहिए। इसके फाइंडिंग्स के आधार पे ही हम जो हैं वो बुकलेट का निर्माण करने का प्रयास करेंगे। तो मेरी तरफ से इतना ही है। मुझे आपसे 2 तरह के सहयोग की आवश्यकता है। पहला, स्कूल में जाकर अवलोकन प्रपत्र के साथ में अवलोकन प्रपत्र को भरना, और दूसरा है ये भरे गए अवलोकन प्रपत्र को गूगल शीट में भरना। तो इसमें कोई प्रश्न है, कोई और डाउट है? और एक रिक्वेस्ट है कि जो साथी हमारे नहीं जुड़े हैं, निश्चय ही हम व्हाट्सएप में इस रिकॉर्डिंग को डाल देंगे, लेकिन अगर आपकी बातचीत हो तो आप जरूर उनको भी थोड़ा ब्रीफ कर दीजिएगा, थोड़ा संक्षिप्त में थोड़ा बता दीजिएगा। तो अभी आगे का जो प्रश्न उत्तरी वाला है वो आपकी तरफ में है। आपको कोई सवाल है तो हम करते हैं, अन्यथा फिर हम क्लोजिंग की तरफ चलते हैं। कोई प्रश्न है आप में से किसी के? हाँ मैम, वो फॉर्म के लिए बोल रहा था, ये जो फॉर्म देंगे बोल रहे थे उसको पीडीएफ भेजेंगे उसका? मैं अभी व्हाट्सएप में डाल देती हूँ सर, तुरंत, है ना? और मेरे को भी ग्रुप में ऐड कर देंगे मैडम। सर आप अभी नंबर जो है ना वो आप अभी यहाँ पे टाइप कर दीजिए, तो हमारे साथ जो हमारे साथी हैं कुंदन, वो आपको ऐड करते जाएंगे। मैं अभी व्हाट्सएप में जो है इसे डाल देती हूँ सर। जी, मैंने व्हाट्सएप में ऑब्जर्वेशन का जो है वो टूल डाल दिया है। और शायद मैं एडमिन नहीं हूँ। मैं एक बार देखती हूँ सर, अगर मैं एडमिन हूँ तो मैं आपको ऐड कर देती हूँ। ओके, जयसवाल सर हैं। प्रवीण सर और सर आप दोनों अपना नंबर एक बार और मुझे बता देंगे? दशरथ सर, प्रवीण सर आपका फोन नंबर? प्रवीण सिन्हा सर। जी मैम, 7587 7587 23 जी 6398। ठीक है, मैं अभी ऐड करवा देती हूँ। दशरथ सर आपका? हाँ मैम, जी आपका नंबर? 8120 67 32 88 20 67 32 32 88। 88। जी सर, मैं अभी आधे घंटे में आपको इसमें ऐड करवा देती हूँ, है ना? जी आप दोनों ऐड कर जाएंगे, ठीक है।
तो मेरी तरफ से इतना ही है। अगर आपको कोई डाउट हो फॉर्मेट को, आप थोड़ा-सा बस ये ध्यान रखेंगे कि इसमें थोड़ा मतलब किसी तरह का पक्षपात ना हो कि हाँ, हम बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ के लगेंगी, ये तो नहीं होता, ये तो होता है। लेकिन हम ऐसा उम्मीद कर रहे हैं आपसे, ऐसी आशा रखते हैं कि आप कक्षाओं में जाके एक बार इस चीज़ का अनुभव करें इन प्रश्नों का, तब उसमें भरें। और विशेष रूप से ये हो कि इसमें किसी तरह का कुछ ये ना हो कि सबको बताना है कि मैं स्कूल आया हूँ और मैं आई हूँ और मैं इस तरह का फॉर्मेट भर रही हूँ। ये बहुत ही निष्पक्ष रूप से इस फॉर्मेट को हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपके द्वारा भरा जाएगा। शायद इसीलिए आप साथियों का चयन किया गया है। तो मेरी तरफ से इतना ही है। अगर आपको कोई सवाल है तो आप व्हाट्सएप में मुझसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप में मेरा नंबर है। आप मुझसे फ़ोन पे बात भी कर सकते हैं, है ना? और ये हमें लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये हमें आपसे 6 तारीख को जो है ये फाइंडिंग्स जो है वो हमें चाहिए होंगे गूगल शीट में। इसमें केवल किसी एक विद्यालय का ही करना है मैम? जी। ठीक है। 5 तारीख का। लेकिन वहाँ थोड़ा समय देना है क्योंकि प्रश्न ऐसे हैं, आपको रिसेस, शॉर्ट रिसेस, लॉन्ग रिसेस भी देखना है, खेल के समय क्या हो रहा है वो भी देखना है। कोई अगर कक्षा संचालित हो रही है, जैसे हमने इसमें रखा है कि एक गणित की कक्षा, एक सामाजिक अध्ययन की कक्षा, एक हिंदी की कक्षा, ऐसे कोई 2-3 कक्षाओं को भी बैठ के पूरा 20 मिनट या 40 मिनट की कक्षा को भी आपको ऑब्जर्व करना है। तो इसीलिए हमने एक साथी को एक स्कूल दिया है ताकि वो 10 मिनट 15 मिनट में इसे टिक-टिक करके ना भरे, बल्कि थोड़ा-सा समय जो है वो शाला में दे। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि इसीलिए हमने फॉर्मेट को 3 भागों में बाँटा है। शाला का एक सामान्य वातावरण जो आप भ्रमण करके भर सकते हैं। फिर दूसरा है खेल का समय और शॉर्ट और लॉन्ग रिसेस का समय, और तीसरा है कक्ष जो संचालित होती है बच्चों के साथ और शिक्षक के साथ, उसमें आपको कुछ 2-3 विषयों की कक्षाओं को का अवलोकन करना है। ये है सर। और कोई सवाल? दिन भर का ही समय लगेगा मैडम? ऑलमोस्ट सर, इसीलिए हमने एक स्कूल दिया है सर। जी, जी, दिन भर का समय जी। लगेगा। तो मुझे विश्वास है कि मैं ठीक-ठाक जी से मैम, आपको बता सकती मैम हूँ। एक क्वेश्चन था मैम। excuse me, मैम, जी, हेलो। राइट। जी, जी। दिन भर का समय लेंगे मैम और अच्छी तरह ईमानदारी पूर्वक करेंगे, भले ही नहीं 4 सर, बजे तक रहना पड़े। जी सर, वो तो हमें कोई शक नहीं है। है ना? बस हाँ, थोड़ा समय जी, निश्चय जी, ही जी, जी। लगेगा, है ना? तो जी, इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है कि थोड़ा समय दीजिएगा स्कूल में। जी, जी, जी। जी सर। मैम, जी। जी मैम, मेरे जिला में तमनार ब्लॉक का हूँ, रायगढ़ जिला। हुँ। यहाँ पर जो सूची लिस्ट दिए हैं उसमें स्कूल का भी नाम लिख दिए हैं, क्या पर्टिकुलर उसी स्कूल का करना है क्या? अगर उस स्कूल में जाएँगे तो हमें क्या सुविधा होगी कि हमारे पास स्कूल लिस्ट पहले से रहेगा। अगर अच्छा, आपको लग रहा है कि थोड़ी समस्या है, तो आप स्कूल चेंज कर सकते हैं। कर सकते हैं मैम उसको? हाँ, जी, जी। हाँ, हाँ। ठीक मैम, लेकिन ओके। वही है जैसा अभी चौहान सर से बात हो रही थी, 6वीं से 12वीं तक का कोई स्कूल हो, पहला ये है। थोड़ा दिन भर का समय हमें 1 दिन का फुल डे देना होगा, दूसरा जी। ये है। तीसरा, हमें एक कक्ष 2, कम से कम 2 विषय की कक्ष का भी ऑब्जर्वेशन करना है, ये कहते हुए कि बस मैं थोड़ा-सा क्लास देख रहा हूँ कैसे चल रही है। उसमें हमें शिक्षक के साथ में कुछ भी चीज़ को शेयर नहीं करना है, साझा नहीं करना है। तो इन जी, कुछ जी, चीज़ों का ध्यान रखना है। जी मैम। तो क्लोज़ करते हैं फिर अपनी चर्चा को। आप 2 हमारे शिक्षक हैं जिनको हमारे साथी हैं, सीएसी साथी, इनको मैं जो है वो ऐड करवा देती हूँ, है ना? तो बहुत सारा धन्यवाद। आप समय पे जुड़े और अभी तक जुड़े हुए हैं और ऐसा विश्वास करते हैं कि आगे जो है वो हमें जो है आपके साथ काम करके एक अच्छा परिणाम जो है इस कार्यक्रम के लिए मिल पाएगा। तो मेरी तरफ से बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू। कुंदन, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर सर हैं तो क्लोजिंग कर दें।
नहीं तो फिर हम इसे समाप्त करते हैं। कुंदन जी, ठीक है। तो सभी साथियों को थैंक यू, धन्यवाद। फिर हम लोग मिलते हैं और आपके साथ फिर नेक्स्ट वीक कोशिश करेंगे कि एक और चर्चा हो सके।